मेरा नाम अंजय कमल कुमार एस। मैं झारखंड प्रदेश के रांची जिले अंतर्गत बेड़ो प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय जहानाबाद बेड़ो के सहायक शिक्षक हूँ। मेरा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है और मुझे जानकारी हुई मेरे प्रधानाध्यापक के द्वारा कि अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा हमारे रांची ज़िले में एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें हमें अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देने हैं और मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। वहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मैंने अपने जो मेरे आइडियाज़ थे मैंने उसे दिया। वहाँ तक तो मुझे अरबिंदो सोसाइटी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे जानकारी मिली कि श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा मेरे आइडियाज़ को सेलेक्ट कर लिया गया है। तब मैंने जानकारी लिया कि श्री अरबिंदो सोसाइटी क्या है, इनके बारे में मैंने सर्च किया, मैंने जाना और मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली कि मुझे एक मंच मिल रहा है जिसमें मेरे आइडिया को रखा जाएगा। मेरे आइडिया को लोग देखेंगे, जानेंगे और सारे विद्यालय कम से कम झारखंड प्रदेश में मेरे आइडिया को लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस श्री अरबिंदो सोसाइटी का कि मुझे इतना बड़ा मंच दिया उन्होंने और मुझे अपने आप को निखारने का इस सोसाइटी के बदौलत मौका मिला है। अब मैं आता हूँ कि हमारे विद्यालय में मेरे आइडिया को लाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। मेरा विद्यालय ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, जहाँ के बच्चे शून्य निवेश के ही हैं। उनके अभिभावक गणों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना संसाधन पैसों के द्वारा ला सकें। तो उन विद्यालयों में के बच्चे जो हैं या मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सीमित संसाधनों और आपसी वातावरण और नज़दीक के वातावरण में जो भी उपलब्ध संसाधन है उनके द्वारा वो लोग अपना अध्यापन का कार्य करते हैं। तो मैं अपने विद्यालय में एक इम्प्लीमेंट कर रहा था जिसमें था प्रश्नोत्तरी और उसमें प्रोत्साहन। मेरा आइडिया ये है कि मैं अपने विद्यालय में उन बच्चों को जो शिक्षण पद्धति हमारी है वो तो मैं पढ़ाता ही था, वैसा मैं शिक्षण कार्य करता ही था। उसके बाद क्या हुआ कि उन शिक्षण कार्यों के अलावा मैंने बच्चों को इस माहौल में तैयार किया कि बच्चे स्वयं अपना पुस्तक से जो प्रश्न तैयार कर सके, चाहे वो वस्तुनिष्ठ ही क्यों ना हो। और ये बच्चे को ये सब कला सिखाने में मुझे 3 से 4 महीने भी लग गए। लगभग 3 से 4 महीने पूर्ण होने के बाद वे बच्चे जब स्वयं प्रश्न तैयार करने लग जाते हैं तो उनसे उत्तर उनके पुस्तकों से खुद ही ढूंढवाता हूँ। वे बच्चे उत्तर उसी पुस्तक से ढूंढते हैं और तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया चरणबद्ध चरण चलती जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अन्य बच्चों की तरह गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, तो ऐसे इन बच्चों को एक ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप बनाने के बाद ये बच्चे, कुछ कमज़ोर बच्चे और कुछ तेज़ बच्चे एक ग्रुप में होते हैं। ऐसा इसलिए कि उस ग्रुप में प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो आए और जो कमज़ोर पड़ गए बच्चे हैं या किसी कारणवश अगर विद्यालय में अनुपस्थिति रहती है जिन बच्चों की, तो उन बच्चों के साथ मिल कर के छूटे हुए को या जो नहीं जान रहे हैं उनको समझते हुए वे पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने में पूरी पुस्तक को या पूरे पाठ को पढ़ने में काफ़ी 3 बार या 4 बार 5 बार दोहरावा करना पड़ता है, जिससे बच्चों के जेहन में सारी बातें आ जाती हैं और अंत में उन ग्रुप में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। और जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न तैयार करके लाते हैं उनमें मॉनिटरशिप की भावना लाने के लिए सामने खड़ा करके सारे प्रश्नों को पढ़कर और उनके उत्तर को बताया जाता है। जिन बच्चों ने जिन प्रश्नों को तैयार नहीं किया है वे बच्चे छूटे हुए प्रश्न को भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सारे बच्चों के बीच सारे प्रश्नोत्तर तैयार हो जाते हैं। कई बार पुस्तक के पाठ का दोहरावा होते होते सारी बातें बच्चों के जेहन में आ जाती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः एक बार श्री अरविंदो सोसाइटी को, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया है और मुझे खुद पर गौरवान्वित होने का सपना जो मेरा है उसे साकार किया है। धन्यवाद।